नमस्कार। आज हम उत्तराखंड राज्य के विपक्षी दल और विभिन्न जन संगठन इससे एक साथ आए हैं क्योंकि हमें बहुत चिंता है कि जिस ढंग से राज्य और केंद्र सरकार इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और खास तौर पर जिस ढंग से वो लोगों की स्थिति और अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि बहुत चिंताजनक विषय है कि कल केंद्र सरकार ने आपने बड़ा पैकेज का पहले चरण को ऐलान किया है। वो दावा कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उस आंकड़ा पे भी बड़ा शक है। और दूसरी बात है कि जो जिस पैकेज को ऐलान कर दिया गया है, उस पैकेज में वो सबसे बड़ी कमी ये है कि वो खर्जा के लिए पैकेज है, छोटे उद्योगपतियों के लिए भी और मध्यम वर्ग उद्योगपतियों के लिए भी। उनके नाम से ये पैकेज चलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक गरीब और आम लोगों के जेब में पैसे नहीं होगा, जब तक खर्च करने की क्षमता नहीं होगा, तो किसी भी उद्योगपति कर्जा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। और अगर लेंगे भी तो उनको उन वापस लौटाने की क्षमता होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था चल नहीं पाएगा जब तक लोग खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इस आर्थिक संकट में, इस बड़ा क्राइसिस स्थिति में ऐसे पैकेज को ऐलान करना है, हमें लग रहा है कि इस देश के आम लोगों के साथ मजाक। तो हम कुछ प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं कि सरकार को ऐसे दिखावा का पैकेज ऐलान करने के बजाय सरकार का फोकस होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले और लोगों को खर्च करने के लिए क्षमता मिले, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाए। तो इस पे हमारे 4-5 प्रस्ताव हैं। पहली बात यह है कि मनरेगा योजना जो है, रोजगार गारंटी योजना, उसके अंतर्गत जितने भी दिन की सीमाएं हैं, वो सीमाएं हट जाए। राज्य में सरकार गारंटी दे दे कि जितने भी दिन की जरूरत है किसी भी ग्रामीण ग्रामीण में रहने वाले परिवार को, तो उनको उतना दिन का काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उसी प्रकार का योजना चलाया जाए शहरों में। और शहरों, क्योंकि शहरों में बहुत काम करने की जरूरत है, जिसको जिन कामों को सरकार को करना ही होगा, चाहे सफाई का, चाहे निर्माण का, चाहे विकास का, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, तो उन सारे काम सरकार ऐसे रोजगार रोजगार गारंटी योजना के द्वारा करे, जिससे दिहाड़ी मजदूरों को भी एक कमाने के लिए मौका मिलेगा और उनको कमाने के लिए गारंटी भी हो पाएगा। तीसरी बात है कि जैसे वन अधिकार जन आंदोलन बहुत सालों से इस मांग को उठा रहे हैं कि वन अधिकार कानून के अंतर्गत हर गांव को, उत्तराखंड में हर गांव को अधिकार पत्र मिले जंगल के संसाधनों पे, जैसे लघु वन उपज, लकड़ी और बाकी जो संसाधन है, ताकि वो गांव उन संसाधनों से कमा पाए और अपनी आजीविका बना पाए। इसके लिए भी तुरंत काम करने की जरूरत है। चौथी यह है कि जैसे 1 महीने से हम इस बात को उठा रहे हैं कि हर गरीब मेहनतकश परिवार को एक राहत पैकेज देने की जरूरत है। जैसे कम से कम 6 महीने के लिए पानी और बिजली का बिल माफ हो जाए, एक सिलेंडर फ्री में दिया जाए हर परिवार को, न्यूनतम 7,000 रुपये दिया जाए हर परिवार को हर महीने, और जिनके पास, और सारे राशन मुफ्त में दिया जाए, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आपातकाल राशन कार्ड बन जाए। वैसे ही सरकार उनके पास राशन पहुंचवा रही है, तो सारी जानकारी है, तो ऐसे कार्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस ढंग से सरकार काम करे, हमें लगता है कि इससे, इस आर्थिक संकट से हम उबर पाएंगे। लेकिन हमें दो बात को लेकर के बहुत चिंता है। एक तो है कि हमें लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों आम लोगों के आम लोगों पर खर्च करने से बच रहे हैं, जो हमें लगता है कि बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड सरकार अभी तक खामोश है कि केंद्र सरकार से, जैसे बाकी राज्य सरकारें उठा रहे हैं इस बात को कि केंद्र सरकार की ओर से जो राज्यों की हिस्सा होता है जीएसटी से, और राज्यों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज बन जाए, ये दोनों मांग बहुत सारे राज्य सरकार उठा रहे हैं। और लेकिन इन दोनों मुद्दों पे उत्तराखंड सरकार खामोश है। ये हमें लगता है कि बहुत चिंताजनक बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और बाकी से निवेदन है कि आप जोड़िए। कमल भंडारी जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? अच्छा, दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी, पहले वाला बीच में कट गया।
मैं तो, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे पैकेज का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर जो सबसे ज्यादा हैरान है, परेशान है, आर्थिक संकट में फंसा हुआ जो हिस्सा है समाज का, दबा कुचला, वो गरीब लोग, वो छोटे किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, उनकी जेब में अगर जब तक पैसा नहीं जाएगा तो आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। उद्योग में उत्पादन होगा, अगर उसका मार्केट नहीं होगा, लोग खरीदार नहीं होंगे, तो फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना कठिन से कठिनतर होता जाएगा। इसलिए एक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। ऐसे तमाम तबके जो हाशिए पर खड़े हैं इस विकास की दौड़ में, उनकी जेब में पैसा जाए, कैश जाए, ताकि बाजार भी चले, उत्पादन हो फैक्ट्रियों का तो उसकी डिमांड हो। और किशोर उपाध्याय जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाए हैं, बनाए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ लाभ होने वाला है। और उसके लिए जैसे आपने, मैंने तो खैर 10,000 रुपये कहा है, लेकिन जैसे 7,500 रुपये भी अगर हर महीने जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनकी जेब में चला जाए तो मेरे ख्याल से इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और विशेषकर जो सीमांत किसान है, उसको भी मजदूरी समझिए, उसके कर्जे जरूर माफ होने चाहिए। और उसके साथ में जो मजदूर वापस गया है, जो मनरेगा वाली बात है, उसमें जो है अगर वो अपना बनाता है, अपना मकान, छोटा सा घर बनाता है, तो उसको उसमें मेरे ख्याल से शामिल करना चाहिए। या अपने मकान की अगर मरम्मत करता है तो वो मनरेगा में शामिल हो। वैसे किसान की जो खेती है, सीमांत किसान की, वो भी मनरेगा में शामिल किया जाना चाहिए मेरे विचार से। ये बिंदु अगर आप उसमें जोड़ना चाहें तो मेरा ये सुझाव। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सचान, ठीक है, ठीक है, अभी जोड़ना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि सभी मुद्दे इसमें कवर हो गए हैं, उपाध्याय जी ने और समझ जी ने लगभग इसमें सब कुछ कह दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब भी प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, देश को वास्तविकता से अवगत नहीं करा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके कहते हैं कि हमने 10% जीडीपी का दिया है, जबकि ये 2.5% है। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति करना बंद की जाए। और भार्गव चंदोला जी, आप जोड़ना चाहेंगे? हाँ, अब वैसे तो आपने लगभग सभी बिंदु इसमें लिए हैं, मगर फिर भी उत्तराखंड का जिस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, और मैं किशोर भाई की बात से भी सहमत हूँ कि भाई कि यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा है कि भाई हर एक जो परिवार को कम से कम एक गैस सिलेंडर वहां पर उपलब्ध कराया जाए। जो गांव में जो मनरेगा के तहत जो गांव की का जो उनका अपना मकान है, क्योंकि अधिकतर लोगों के मकान गांव में ध्वस्त हो चुके हैं, मनरेगा के तहत उन मकानों को वापस खड़ा करने के लिए जो है उसमें जो है मनरेगा के तहत उनको जोड़ा जाए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है कि इस समय जितने भी लोग जो है यहाँ पर लौट रहे हैं, अगर हम केवल उत्तराखंड के संबंध में बात करें तो जितने लोग महानगरों से लौट रहे हैं उनके लिए एक माहौल देने की आवश्यकता है कि वो जो है जहां पर भी उनका गांव है, जो भी उनका गांव है, उन गांवों को इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। वहां पे कृषि का हो गया, बागवानी का हो गया, फल संरक्षण का हो गया, और उन्हीं जो वहां पर लोकल उत्पाद हैं उन्हीं से संबंधित वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगे, वो लोग जो है स्थायी तौर पर फिर यहाँ पर रोजगार भी पा सके। साथ ही साथ इस समय जो जरूरत है कि भी कि जो जिस प्रकार की लूट आप देख रहे हैं कि इस समय हो रही है कि भी कि शिक्षा और चिकित्सा के तहत जिस तरीके से लूट हो रही है, तो इस लूट के खिलाफ जो है सरकार को चाहिए कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीजों का राष्ट्रीयकरण करे, और तब जाकर जो है इस देश की एक नए तरीके से नींव रखने वाली बात होगी। जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी का चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे जो है नोटबंदी से हो, चाहे जो है सीए एनपीआर को लेकर हो, अधिकतर मामले उनके जो है इसी प्रकार से जुमले साबित हो रहे हैं।
और हमें ये शंका है कि भाई कि ये वाला भी जो उनका 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का है, ये भी जुमला ही साबित होने जा रहा है, या फिर कुछ उद्योगपतियों की इसमें जो है चांदी कटने वाली है। लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो लोगों की खरीद फरोख्त की परचेज करने की उनकी क्षमता नहीं होगी। तो जरूरत है कि भाई कि लोगों की जेब में पैसा जाए, लोगों को डायरेक्ट राहत को मिले, और कम से कम 3 से 4 महीने का राशन उनको इमीडिएट जो है उनको डिलीवर कर दिया जाए, ताकि जो है उनके बीच में ये जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में इस भगदड़ पर विराम लगे, और जहां जहां लोग सड़कों में फंसे हैं उनके प्रति जो है सरकारें संवेदनाएं दिखाए, और उनको जो है बाइज्जत ससम्मान जो है उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम करे। ठीक है। तो फिर हम इस रिकॉर्डिंग को समाप्त करें।